अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और डेली न्यूज एक्सप्रेस के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और बात करते हैं आज की कुछ टेक न्यूज, कुछ ताजा खबरें और कुछ ऐसी खबरें जो कि लीक से रिलेटेड हैं, रूमर से रिलेटेड हैं, जो नए फोन लॉन्च होने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं इस एपिसोड को और सबसे पहली खबर जो आ रही है यहाँ पे वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। तो फेसबुक ने अपने एआई सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम जो है शट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि उसमें जो बॉट्स उन्होंने बनाए थे आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए और सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए, उन बॉट्स ने आपस में एक अपनी अलग लैंग्वेज बना ली जो कि इंग्लिश नहीं थी। और उस केस में फेसबुक के एम्प्लॉय समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो एआई सिस्टम को फिलहाल तो बंद कर दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जो बेसिकली बॉट्स हैं, वो अपनी एक लैंग्वेज बना के भी आपस में बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे टर्मिनेटर मूवी में स्काईनेट था, ऐसा कुछ शायद हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फ्यूचर में। लेकिन अगेन अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है माइक्रोमैक्स की तरफ से और माइक्रोमैक्स ने अपना एक सेल्फी 2 फोन जो है लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली एक ऐसा फोन है जो कि 10,000 रुपए का फोन है। डेफिनेटली 10,000 रुपए का माइक्रोमैक्स का सेल्फी 2 ऑनलाइन मार्केट में तो बिकने से रहा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में इस फोन को माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया और साथ ही साथ 100 डे रिप्लेसमेंट की वारंटी रखी है, यहाँ पे गारंटी रखी है। यानी कि अगर फोन को कुछ हो जाता है तो उसी प्राइस का कोई और फोन या फिर यही फोन माइक्रोमैक्स आपको दे देगी। इसी के साथ इस फोन के अंदर स्पेसिफिकेशंस हैं वो इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स को यूज करके इस फोन को सेल करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि Redmi Note 4, Redmi 4 भी अब ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएं तो पता कर लें कि क्या आपको Xiaomi का वही फोन जो ऑनलाइन आपको नहीं मिल पा रहा है, वो शायद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पे आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा और उस केस में आपको Xiaomi का वो फोन आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपका मन करता है माइक्रोमैक्स के इस नए फोन को लेने का तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। इस फोन के अंदर आपको Android Nougat 7.0 मिलेगा। साथ ही साथ इस फोन के अंदर 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर सीपीयू जो कि MediaTek की तरफ से है, MT6737 HD डिस्प्ले मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, 3GB की रैम मिलती है और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज ठीक ठाक है और ऐसे में 10,000 रुपए का ये फोन ऑफलाइन मार्केट में है। उन लोगों के लिए शायद ये फोन हो सकता है जो कि छोटे शहरों में रहते हैं जहां पे आपको Xiaomi का फोन ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलता है, तो उस केस में आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से और मोटोरोला के G5s जो है और G5 Plus जो है, जो आने वाले हैं, इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं, उनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट जो है लीक हो गई है। 32GB की स्टोरेज मिलेगी इन दोनों फोन्स में आपको और साथ ही साथ Moto X4 भी इंडिया में लॉन्च होगा। लेकिन ये सारा लॉन्च होने से पहले ये फोन्स पहले लॉन्च होंगे इंडिया के बाहर और उसके बाद ये इंडिया में आएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो तकरीबन 300 यूरो की प्राइसिंग जो है G5s की है और G5 Plus की प्राइसिंग जो रखी गई है वो 330 यूरो है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास आ जाएंगे जिस प्राइस पे मोटोरोला Moto G5 और Moto G5 Plus मार्केट में बेच रहे हैं। तो ऐसे में उन दोनों फोन्स को रिप्लेस करने वाले हैं G5s, G5s Plus जो कि आएंगे इंडियन मार्केट में स्नैपड्रैगन 430 के साथ, स्नैपड्रैगन 625 के साथ। और इसमें Moto X4 सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उस डिवाइस में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 630, यानी कि 630 बिल्कुल लेटेस्ट हार्डवेयर, डुअल कैमरा मिलेंगे। हालांकि G5s, G5s Plus में आपको डुअल कैमरास नहीं मिलेंगे, सेम उसी तरह के कैमरास मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मोटोरोला यहाँ पे अपग्रेड करने वाला है एक तरह से G5 Plus को G5s और G5s Plus से, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नए फीचर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर ये फोन इंडिया में आते हैं तो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे लॉन्च होंगे जिस प्राइस पे G5 Plus है। रैम और स्टोरेज को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता चल जाएगा समय के साथ। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है नोकिया के बारे में और नोकिया 8 जो है
एक एंड्रॉइड फोन जो कि बहुत दिनों से लीक हो रहा, अलग अलग तरीके से स्पेसिफिकेशन जो है इसकी ऑलमोस्ट लीक हो चुकी है। स्नैपड्रैगन 835 मिलेगा आपको, इसमें डुअल कैमरा मिलेंगे और ये लॉन्च होगा लंदन के एक इवेंट में। नोकिया इसे लॉन्च करेगा। HMD ग्लोबल जो कि नोकिया को ओन करता है, ये फोन लॉन्च करने वाला है और ये फोन लॉन्च होगा 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ये लंदन में लॉन्च होगा। अगेन यहां पे अगर सेल की बात करें तो नोकिया 6 की सेल जो है 23 अगस्त से शुरू होने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि नोकिया या HMD ग्लोबल थोड़ा समय रुक जाए, नोकिया 6 को पहले वो मार्केट में बेचें और उसके बाद नोकिया 8 को लेके आएं। लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर जब कि लॉन्च होगा आईफोन 8, साथ ही साथ लॉन्च होगा सैमसंग नोट 8, उसी टाइम पे मुझे लगता है कि नोकिया 8 भी इंडियन मार्केट में आएगा उन फोन से मुकाबला करने के लिए, इन कंपनी से मुकाबला करने के लिए। और आई थिंक अच्छा मुकाबला ये हो सकता है। हालांकि आईफोन 8 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 दोनों ही अच्छे लग रहे हैं जिस तरह की लीक्स हमारे पास अभी तक आई हैं। इसके अलावा एक और न्यूज है यहाँ पे, वो है आईफोन के बारे में। तो आईफोन का जो बेसिकली आईफोन 8 है उसका ओवरऑल डिजाइन जो है लीक हो गया है। इस फोन के अंदर आपको आइरिस स्कैनर तो मिलेगा ही, फिजिकल होम बटन हटा दिया गया है। एप्पल की तरफ से जो होम पॉड का आता है उसमें कहीं ना कहीं ये लीक हो गया है। कुछ इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा आईफोन 8 का, और देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग ये लगता है फोन, कितना अच्छा ये लगता है। हो सकता है मैं अपग्रेड कर लूं अपने आईफोन 7 को आईफोन 8 से, जो कि मुझे लग रहा है बहुत पॉसिबल है, बिल्कुल होगा ही होगा। लेकिन पता चलेगा समय के साथ और देखते हैं कि किस तरह का कंपटीशन मार्केट में रहता है। इसके बाद एक अच्छी खबर यहां पे है नोकिया की तरफ से, नोकिया 3 के बारे में। नोकिया 3 के बारे में कंफर्मेशन आ गई है ऑफिशियली कंपनी से कि उसके ऊपर एंड्रॉइड 7.1.1 नॉगर अपडेट जो है आ जाएगा अगस्त के एंड तक। यानी कि ये अच्छी बात है। नोकिया ने बेसिकली ये प्रॉमिस किया था, ये HMD ने प्रॉमिस किया था कि नोकिया के जो नए फोन्स आ रहे हैं उन सब में आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। हालांकि ये डिवाइस ऑलरेडी एंड्रॉइड 7.0 के साथ आता है, लेकिन 7.1.1 यानी कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड जो है नोकिया 3 पे आ जाएगा और वो भी अगस्त के एंड तक। ये एक अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली कंपनी जो है स्किप करती है अपडेट्स को, लेकिन यहां पे ध्यान रख रहा है HMD कि नोकिया के इन फोन्स के अंदर आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड जो है मिलता रहे। इसके बाद जो अगली खबर है वो है रिलायंस जियो की तरफ से, और ये है इंटरनेशनल कॉलिंग के बारे में। अगर आप रिलायंस जियो का आपके पास सिम कार्ड है यानी कि आपके पास कनेक्शन है, तो उस केस में अगर आप 501 रुपए का रिचार्ज अगर कराते हैं तो आप जो इंटरनेशनल कॉलिंग करेंगे वो तकरीबन 3 रुपए पर मिनट की पड़ जाएगी, जो कि काफी सस्ती है। और ऐसे में इंटरनेशनल कॉलिंग आप कर सकते हैं एंडोरा में, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, ब्राजील में, फ्रेंच गुयाना में, हांगकांग में, इटली में और मंगोलिया में, न्यूजीलैंड में। ऐसे में स्विट्जरलैंड में भी आप कॉलिंग कर सकते हैं 3 रुपए पर मिनट के हिसाब से। बाकी और कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, डेनमार्क, फ्रांस, इजराइल, जापान, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, यहां पे आप 4 रुपए 80 पैसों के हिसाब से जो है कॉलिंग कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको तकरीबन 501 रुपए का रिचार्ज कराना होगा अपने जियो के नंबर पे। इसके बाद जो अगली खबर है वो है अच्छी खबर बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया में जिन्होंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंकिंग नहीं किया है। अगस्त 31 तक आप आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड जो है लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स फाइल करना है तो उस केस में टैक्स फाइलिंग के लिए आपको लिंकेज जरूरी है पैन कार्ड और आधार कार्ड की, अदरवाइज आप टैक्स फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि 31 अगस्त तक आप नॉर्मल केसेस में अपने पैन कार्ड अगर आपके पास बैंक अकाउंट में डला हुआ है तो आधार कार्ड वहां पे डलवा सकते हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने रिमूव कर दी है बहुत सारी VPN एप्लीकेशन जो कि चाइना के अंदर यूज होती थी। ये वो एप्लीकेशन है जिन्होंने चाइना की गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है। नए रूल्स के हिसाब से चाइना की गवर्नमेंट लाइसेंस देती है उन VPN एप्लीकेशन को जो कि आप वहां पे चलाना चाहते हैं। तो अगर आपकी VPN एप्लीकेशन चाइना के अंदर ऐप स्टोर पे लिंक्ड है और लिस्टेड है बेसिकली, और उस केस में आप उसे डाउनलोड करके यूज करना चाहते हैं, अगर उसने लाइसेंस नहीं लिया है तो वो वहां से हट गई होगी। लेकिन अभी भी VPN एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है चाइना में एप्पल ऐप स्टोर पे। आप जाके अगर चाइना जाते हैं तो आप इंटरनेट वगैरह, गूगल वगैरह एक्सेस करना है, जीमेल अगर एक्सेस करना है तो जीमेल चाइना में ब्लॉक नहीं है बाय द वे। लेकिन बाकी और एप्लीकेशन अगर आपको गूगल से रिलेटेड एक्सेस करनी है तो उस केस के लिए आपको VPN की एप्लीकेशन यूज करनी पड़ती है। और VPN की वही एप्लीकेशन हटाई गई हैं ऐप स्टोर से जिन्होंने चाइना की गवर्नमेंट से लाइसेंस जो है नहीं लिया है। इसके बाद सैमसंग ने खुद नोट 8 का एक फीचर रिवील कर दिया है, वो है डुअल कैमरास के अराउंड। सैमसंग की वेबसाइट जो है, यहाँ पे जो कैमरा रिलेटेड सैमसंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स करके जो कंपनी है बेसिकली सैमसंग की ही, उन्होंने कुछ पब्लिश की हैं जापानीज वेबसाइट पे कुछ फोटोज जो कि नोट 8 से कैप्चर की गई हैं। और इन फोटोज में बताया गया है
फोटो को लेके 3-4 सैंपल्स हैं, 6 सैंपल टोटल हैं। उन 6 सैंपल्स में फोटो ली गई है विदाउट जूम, डिजिटल जूम 3x, ऑप्टिकल जूम 3x और साथ ही साथ नो जूम, डिजिटल जूम 3x, ऑप्टिकल जूम 3x। तो बेसिकली अलग अलग फोटोज ली गई हैं और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि डुअल कैमरास तो नोट 8 में होंगे ही, साथ ही साथ ऑप्टिकल जूम होगा तकरीबन 3x का, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद आ रही है रिलायंस कॉम की तरफ से, यानी कि आरकॉम की तरफ से। ये जियो नहीं है, लेकिन इन्होंने एक डोंगल जो है लॉन्च किया है। उस डोंगल में आपको 1 GB पर डे मिलता है। जियो की वजह से ये हो रहा है। रिलायंस कॉम बेसिकली अलग कंपनी है, वो कंपनी नहीं है जो जियो है। ऐसे में उन्होंने अपनी तरफ से एक डोंगल ऑफर किया है जिसमें आपको देने हैं 5,199 रुपए और उसमें आपको मिल जाएगा 1 GB डेटा फॉर द नेक्स्ट 365 डेज। ऐसा उन्होंने कुछ ऑफर निकाला और इस डोंगल को अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसको खरीदें, इनकी कनेक्टिविटी बेकार है, बिल्कुल फायदा नहीं रहेगा इस डोंगल को खरीदने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आज की टेक न्यूज आपको पसंद आई होगी। अगेन, इस तरह की टेक न्यूज देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूज पसंद आई है, कुछ पूछना है आपने, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।